आज की ये खबर आपका रिश्तों पर से विश्वास उठा देगी, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर जिस आदमी को आप देख रहे हैं, जो मोबाइल में लगा हुआ है, सर पे कैप पहना है, जैकेट पहना है और थोड़े से उम्र दराज लग रहे हैं, ये है वन विभाग के हमारे एसडीओ साहब। ये कोई काम में व्यस्त नहीं, बल्कि इश्क लड़ाते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, इनके पति ने, यानी जिस प्रेमिका से ये प्यार में फंसे हैं और रात के 1:30 बजे जिससे मिलने पहुंचे हैं, तो उस औरत के पति ने इन्हें घर में कैद कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सारी रात मैं देखता रहा, जे करीब 1:15-20 मिनट के समथिंग श्रीराम सूतकार आया। उसने गाड़ी वहां पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया और बस इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पास चैटिंग भी है। जैसा कि अभी आपने सुना, आगे हम पूरा इंटरव्यू सुनेंगे कि पति क्या कह रहे हैं, पूरा मामला क्या है उन्हीं की जुबानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर एसडीओ साहब जो है पकड़े गए हैं और वो 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रात के समय 1:30 बजे आते हैं। पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी के मोबाइल पे इनका और उनका चैट दोनों का देख चुका था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से भी पूछा। उनकी पत्नी ने, यानी उस आदमी जो आप देख रहे हैं अभी, जो शिकायत कर रहा था, उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने एसडीओ साहब को भी फोन मिलाया, तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, आप उन्हीं की जुबानी सुनना। लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि मामला ठंडा हो गया है। पति ने भी होशियारी दिखाई। उसके बाद अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि वो आज रात घर पर नहीं आएगा, उसको कुछ जरूरी काम हो गया, वो फंस चुका है। बस ऐसे में वो मैसेज पढ़ चुका था कि एसडीओ साहब मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वैसा ही हुआ, वो बहुत देर रात तक घर के बाहर ही वेट करता रहा और आखिरकार 1:30 बजे एसडीओ साहब इस आदमी की पत्नी से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। तब वो फौरन मौके का फायदा उठाता है और बाहर से घर में ताला लगा देता है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और इस तरीके से आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ऐसे में महिला अपनी सफाई में क्या क्या चीजें बोल रही हैं, ये भी आप खुद ही उसी के जुबानी सुने। तो आज की इस रिपोर्ट के बारे में पूरा सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड लक। शादी थी तो मैं शादी में आया, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था यहाँ पे। तो इसने सवेरे 19-20 तारीख को मैसेज किया, इसने श्रीराम सूतकार ने, गुड मॉर्निंग का, और वो लोगो बनाया, दिल बनाया और एक किसिंग का सीन भेजा। मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने वाइफ से पूछा, इसने मुझे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो मुझे मतलब मैंने उसको बताया, इसने मुझे मतलब पासवर्ड भी नहीं बताया, ना मोबाइल भी नहीं बताया। और फिर जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने, इसकी मम्मी भी थी, मेरी वाइफ की माँ भी थी साथ में, मैंने उससे भी कहा, तो इसने नहीं बताया मुझे। फिर जब मुझे शक हुआ, मुझे टेंशन हो गई। टेंशन हुई तो अब मैंने उससे भी किया, मैंने श्रीराम सूतकार को भी फ़ोन लगाया। मैंने उसको फ़ोन लगाया तो इसने घटना नहीं बताया, लगाऊंगा धोखे से हुआ। फिर इसके बाद मुझे शक हो गया, घटना नहीं बताया तो कुछ जो पाया गया, दूसरे अधिकारी पाया गया। फिर बस फिर मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया। व्हाट्सएप चेक करके अपने में इंस्टॉल किया लैपटॉप में। फिर मैंने इसकी लगातार चैटिंग पढ़ी, तो इसने 2 नंबर से चैटिंग किया है। तो जैसे ही मुझे इसने कल जब ये टीकमगढ़ आ रहा था तो इसने मैसेज डाला। मैसेज जैसे ही डाला तो चैटिंग करता रहा, मैं देखता रहा। देखते देखते मैंने वाइफ को फ़ोन लगाया। मैंने धोखे में मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं बल्दोगढ़ में रुकूंगा। मुझे क्योंकि पता तो चल गया था कि ये आ रहा है रात को मिलने। मैंने सारी रात मैं देखता रहा, ये करीब 1:15-20 मिनट के समथिंग श्रीराम सूतकार आया। उसने गाड़ी वहां पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया। चल रही थी तो हमने उनको उसके लिए जगह बनाने के लिए बुलाया था। रात में दिन में भी बुला सकते थे, दिन में भी बुला सकते थे, लेकिन सर को मतलब 6-7 बजे आ रहे थे तो थोड़ा उनको काम था, तो थोड़ा और हमने ही बुलाया था सर को, सरकारी काम के लिए। विभागीय जांच की मेरी चल रही है, विभागीय जांच अभी 4 तारीख को मेरी पेशी भी लगी है एसडीओ मैडम के यहाँ पर। उसके लिए आप कागज भी, डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। चलो बैठा लो।